कि आज हर बिहारी और खासकर चंपारण वासी अपना सीना तान कर ये कह सकता है कि वाकई ये देश क्यों सेकुलर है, क्यों सेकुलर था और क्यों हमेशा सेकुलर रहेगा। से हैं और हमारे तकरीबन 15,000 टीचर हैं और तकरीबन 8 लाख बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे उलमाए कराम मदारिस में तालीम के साथ साथ लोगों को अवेयर करें कि वो लोग टीका खुद दें, टीका दिलवाएं। और मदरसों को हमने मरकज़ बनाया है कि टीकाकरण का वहाँ मरकज़ बनाइए। 80 आदमी सिर्फ लिए थे और लेने को तैयार नहीं थे। अच्छा, इस विजिट के बाद क्या बोल रहे थे कि क्यों नहीं ले? नहीं, बहुत सब भ्रम था। कुछ लोग कहते थे कि बीमारी हो जाएगा, कुछ बोलते थे कि अभी तक रिलीजियस भी नन सब वहाँ इनका दौरा हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो टीकाकरण हुआ वहाँ से मोबाइल पे आया कि भाई टीका घट गया है। तबलीगी जमात और कोरोना का प्रसार, याद कीजिए 1 साल पहले न्यूज के नाम पर प्रोपेगेंडा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे साथ अभी जो 2 शख्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक बहुत पॉजिटिव खबर आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है यही लोग बताएंगे। मैं सिर्फ इतना हिंट देता हूँ कि उस प्रोपेगेंडा का जवाब बिहार के इस चंपारण ने दिया है और इतना करारा जवाब दिया है कि आज हर बिहारी और खासकर चंपारण वासी अपना सीना तान कर ये कह सकता है कि वाकई ये देश क्यों सेकुलर है, क्यों सेकुलर था और क्यों हमेशा सेकुलर रहेगा। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, कोरोना वैक्सीनेशन की। इस इलाके में मोतिहारी नगर निगम भारत का पहला नगर निगम बना है जो 100% टीकाकरण हुआ है, और यही का सिकराना अनुमंडल का बनकटवा प्रखंड वो भी 100% हुआ है, जहां दोनों जगह मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। इसीलिए मैंने शुरुआत तबलीगी जमात से की और उस प्रोपेगेंडा से की, ताकि आप समझे कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है और खबर क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। स्वागत है। मेरे साथ है बिहार मदरसा स्टेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब और पूर्वी चंपारण के बहुत ही मशहूर हार्ट रोग के डॉक्टर परवेज साहब। आप दोनों लोगों का स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि जो मैंने बात की प्रोपेगेंडा, तबलीगी जमात, आप लोगों को भी याद होगा जो पिछले साल क्या क्या हुआ था। अब आप लोगों ने मतलब बिहार ने, चंपारण ने इतनी बड़ी एक चीज़ हासिल की है, 100% वैक्सीनेशन। मोतिहारी नगर निगम और बनकटवा, जहाँ जाहिर है कि 15, 20, 25% आबादी मुसलमानों की भी होगी। तो कैसे संभव हुआ? आपको कैसे लगता है? ऐसा है कि जब ये वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया, जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा, तो हमने मदरसा बोर्ड ने ये फैसला किया कि हम यहाँ पर वैक्सीनेशन वाहन जारी करेंगे। और इस सिलसिले में डॉक्टर परवेज अजीज़ साहब से हमारी बात हुई, तो हम लोगों ने शुरू किया कि बिहार में सबसे पहले चंपारण से, अच्छा, और हम शुरू करेंगे वैक्सीनेशन वाहन को और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। उसमें डॉक्टर परवेज अजीज़ साहब ने डीएम साहब से बात किया और नेक्स्ट डे गाड़ी आई वाहन मदरसा बोर्ड की और उसको हरी झंडी उन्होंने दिखाया और उसको हम लोगों यहाँ से शुरू किए पूरे ज़िला में। इसके बाद ये फैसला किया गया कि मदरसा बोर्ड बिहार के तमाम ज़िलों में इस वैक्सीनेशन वाहन को ले जाएंगे और वहाँ के डीएम, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के सिविल सर्जन और वहाँ के WHO के पदाधिकारी, यूनिसेफ के पदाधिकारी से मिलकर झंडी दिखाकर पूरे ज़िला में घूमेंगे। इस तरह से तकरीबन 22 अजला में हम अभी तक जा चुके हैं, 22 जिलों में जा चुके हैं और हम ईद बकरीद बाद बाकी जो ज़िले बचे हैं इंशाल्लाह वहाँ 15। क्या फीडबैक क्या मिल रहा है वहाँ से? ये फ़ायदा हुआ कि चंपारण से शुरू किया गया, बहुत कम लोग ले रहे थे, बहुत सारी गलत, जैसे आपने तबलीगी जमात की बात लिया, जैसे प्रोपेगेंडा और गलतफहमी फैलाई जा रही, इसका जवाब दिया जाए कि हम नहीं पीछे हैं, हम आपसे आगे हैं। सरकार की योजनाएं जो वैक्सीनेशन की आई है, हम पीछे नहीं रहेंगे। इसको साबित करने के लिए हम लोग शुरू किया। इसमें हमारे अंजुमन के जो जिला के अंजुमन इस्लामिया के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंजूर साहब हैं, हमारे तनवीर साहब हैं, डॉक्टर अजीज़ साहब हैं, सारे लोग साथ दिए, वहीं से शुरू किया गया। और इसका असर ये हुआ कि आज ये चंपारण जिला का मोतिहारी जो ये नगर निगम है, ये पहला दर्जा हासिल किया पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ बनकटवा में फर्स्ट किया। और पूरे बिहार के अंदर तमाम ज़िलों के लोग इतना ना मदरसों में मैंने मीटिंग किया बुलाकर जिला में। अच्छा। तमाम हेड मौलवी को और तमाम टीचरों का पहले आप वैक्सीन लें और लोगों को बताएं। हमारे उलमा साथ आ गए, मदरसा के असातिज़ा आ गए,
जिसके नतीजे में हम 100% वैक्सीन लेने में कामयाब हो गए। कहीं पर कोई बुरा अनुभव किसी ने मना किया हो? नहीं, कहीं नहीं। तमाम हमारे नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार के तरफ नहीं, जब आप मदरसों में मीटिंग कर रहे थे तब कहीं से कुछ? किसी ने कहीं नहीं। सारे वो असातिज़ा हमारे पढ़े लिखे हैं, और जब जब मुल्क में इस तरह का बहरान आया है, उलमा का बहुत अहम रोल रहा है। सभी लोगों ने लब्बैक कहा और उन्होंने अमली तौर पर अपने वैक्सीन लिया और आवाम को कहा, और आज कहीं पर दिक्कत नहीं है। वैक्सीन कम पड़ रहा है, लेने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ग्राउंड पर काम किया जी। तो ग्राउंड पर काम करते हुए क्या परेशानियां समझ में आई? कैसे आपने इस अचीवमेंट तक मोतिहारी को पहुंचाने में अपनी मदद की, और क्या क्या रहा? पूरा अपना एक फीडबैक बताइए। सबसे पहले जो आपने चर्चा कर दिया तबलीगी जमात का, जी तो मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जी। जो सर सैयद अहमद खान को मैं अपना लीडर मानता हूँ, बिल्कुल। और हम लोग हिंदुस्तान के लिए वचनबद्ध हैं, और जो भी प्राइम मिनिस्टर जो चुने जाते हैं आवाम से, उसको भी मानते हैं मुसलमान। और जहाँ जिस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अब उसमें अलग बात है कि नीतीश कुमार ने एक्सेप्शनली सामाजिक न्याय या इंसाफ के साथ उन्होंने काम किया, इसलिए हम लोग उनको ज़्यादा यकीन करते हैं, यकीन करते हैं उन पर। बोलते हैं लोग, काम नहीं करते हैं। इस बीच में जब हमारे हरदिल अजीज़ चेयरमैन साहब, तो चूँकि मैं मदरसा से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ एक सेक्रेटरी के तौर पे, जो आज कंफर्म किया गया है, कुछ लड़ाई और कुछ। ये शहर के बहुत प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर परवेज साहब। पूरे उत्तर बिहार के लोग, करीब करीब बिहार के लोग इनको जानते हैं, और फिर भी ये मदरसा से जुड़े हैं। तो मदरसा को लेकर भी जो एक परसेप्शन होता है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। कोविड के बारे में जब बात चल रही थी, तो मन में था कि हम लोग अपने योगदान मुसलमान कैसे दें। इस बार चेयरमैन साहब ने आकर एक दिन फ़ोन किया अच्छा कि भाई हम लोग बैठे रहेंगे, जो मजबूत और बड़े लोग, उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा। हमने कहा साहब हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इन्होंने कहा कि मीटिंग कीजिए। अंजुमन में इनकी सरपरस्ती में नसीम साहब हैं, तैयब साहब हैं, हमारे भोला भाई जो है हारून रशीद साहब, ये हैं, और सब लोग। लेकिन नसीम साहब ने कहा कि नहीं, प्रोफेसर नसीम साहब जो सदर हुए, और इनकी सरपरस्ती में एक कोविड सेल बना। आज से 15 तारीख की बात है, 1 महीना पहले। और उसके बाद वहीं पे बात हुई कि टीकाकरण के ऊपर क्या होगा, कैसे हम लोग मूव करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट डे किसी गांव में भी चलेंगे, अच्छा सिर्फ शहर के मदरसे में नहीं, अंजुमन में नहीं। एक आंध्रा पखई में पंचायत में एक मदरसा है, वहाँ इन्होंने नेक्स्ट डे बारिश में विजिट किया। कौन सा प्रखंड है? यह है आंध्रा पखई हो गया, आदापुर में। रात में 10 बजे रात में लौटे। इस बीच में तो वहाँ मदरसे में जब बातचीत हुई टीकाकरण को लेकर, तो लोगों का क्या रुख था, क्या रवैया? वो खुशकिस्मती से मेरा ही गाँव है, अच्छा 80 आदमी सिर्फ लिए थे और लेने को तैयार नहीं थे। अच्छा, इस विजिट के बाद क्या बोल रहे थे कि क्यों नहीं लेंगे? नहीं, बहुत सब भरम था। कुछ लोग कहते थे कि बीमारी हो जाएगा, कुछ बोलते थे कि अभी तक रिलीजियस भी नन रिलीजियस सब तक बहुत सही है, और कुछ निगेटिव थॉट्स थे। तबलीगी जमाती का वाकया जो भी है, एक दिमाग में फिट था कि मुसलमान दूरे रहे, अल्लाह पे यकीन करके मत लो, ये करो, यही सब था। लेकिन जब वहाँ इनका दौरा हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो टीकाकरण हुआ, वहाँ से मोबाइल पे आया कि भाई टीका घट गया है। अच्छा तो उस जगह ये दौरा किए। फिर वहाँ के बाद उसी वक्त हमको जो बात हुई थी एक दिन पहले कि टीका का वैन एक चले, और उसमें किताबें भी हों जो NCERT पे काम कर रहे हैं, और उसको ये बहुत मेजर टेंशन वाला काम था कि वैन पूरा रथ कैसे आ जाएगा, क्या होगा, एक दिन का तो टाइम। जिला प्रशासन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट? वहीं उसी पर। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं रथ को मंगवा दूंगा, भाई DM साहब से कैसे संपर्क होगा। और उन्होंने वेलकम किया। जब उनको पता चला कि चेयरमैन मिलना चाहते हैं, और इस रात में ही गांव से आने के बाद इन्होंने उस गाड़ी को पटना से मंगवा लिया। उसकी डेंटिंग मैंने पेंटिंग करके सब स्लोगन्स लिख के किताबों के साथ आ गया रात में। नेक्स्ट डे कोऑर्डिनेट करते हुए हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के शुक्रगुजार हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं। इज अ थॉरो जेंटलमैन एंड मैन ऑफ एक्शन। ये DM है यहाँ के शीर्षद कपिल अशोक जी, जिनके नाम एक ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है कि उनके रहते हुए, उनके लीडरशिप में मोतिहारी नगर निगम 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। उन्होंने क्या किया कि मीटिंग किए, और जब सुबह में वो झंडी पहले बार चंपारण की सरजमीन, यहाँ गांधी जी तो आई हैं, जयप्रकाश नारायण ने भी जो शुरू किया तो मोमेंटम यहीं से लिया था। इस तहरीक को चेयरमैन साहब और DM साहब के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाई गई। मैं भी वहाँ मौजूद था, और वहाँ के बाद वो दौरा शुरू हुआ जो आज एंड पे है।
एंड पे है। हाँ एंड पे है, इसलिए कि कामयाबी के रिकॉर्ड छूता ही जा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने इशारा किया, एसडीओ साहब, यहाँ के एसडीओ भी बहुत हरदिल अजीज आदमी है, प्रियरंजन राजू जी, उन्होंने कहा कि भाई जो सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वैक्सीनेशन 100% ये अंजुमन इस्लामिया जो है मदरसा ये दे, ये तो आप लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। उस सर्टिफिकेट को बनवा कर और उनकी मौजूदगी में उनको हैंड ओवर किया गया। मतलब ये कि सरकार, जिला प्रशासन ने ये कहा कि आप लोग हमको सर्टिफाइड करें कि हम 100% हो गए हैं। ये तो बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। और इसमें चेयरमैन साहब की सरपरस्ती, डीएम साहब का नेतृत्व, एसडीओ साहब और सिविल सर्जन और बाकी लोग ने जम के हम लोग का साथ दिया, जिसके वजह से आज इस पे अंसारी साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से हो रहा है, आगे भी आप कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 22 जिलों तक आप पहुंच चुके हैं। क्या रिएक्शन भी आप अच्छा बता रहे हैं। बाकी और 16-17 जिले बचे हुए हैं तो वहाँ भी जाएंगे। तो क्या मतलब इन टोटलिटी अगर हम पूछे कि जो परसेप्शन प्रोपेगेंडा चलता रहता है इस देश में, उसके मुकाबले टीकाकरण को लेकर आपका अपना क्या अनुभव है? अपना ये कि हर दौर में मुखालिफ ताकतें लोगों को टारगेट करती हैं। अगर आप होशियारी के साथ उस बात के जवाब नहीं देंगे तो आप मुझे इल्जाम हो जाएंगे। होशियारी के साथ? हाँ। क्या है होशियारी? क्या है? हुकूमत अमली कि हम कैसे उसका राइट डायरेक्शन में उसको हम काउंटर करेंगे। तो उसका यही था कि हम अपने लोगों को बेदार कर दें कि कहीं से इस तरह की बात नहीं आए कि कोई टीका नहीं ले। यही राइट डायरेक्शन था। और उसका सबसे वाहिद इलाज था कि हम पूरे बिहार में तमाम प्रशासन के साथ मिले। अगर तनहा भी जाते वो नहीं होता। हर डीएम को, वहाँ के एसडीएम को, सर्जन को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिसेफ को इन्वॉल्व किया, पहले से प्रोग्राम भेजा और उन लोगों के मौजूदगी में गाड़ी जब रवाना की गई तो आवाम का एतमाद हुआ कि ये शासन प्रशासन के लोग, मदरसा बोर्ड और उलमाए कराम साथ हैं, इसलिए टीका लेना ज़रूरी है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कौम के साथ, पूरा पब्लिक इन जनरल, कि जैसे आप कुछ कहेंगे टीका को लेकर के, तो हम चाहते हैं कि लोगों तक वो संदेश पहुँचे। ऐसा है, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए पूरे बिहार की उर्दू आबादी को, अक़लियतों को और तमाम लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कोरोना में जो वायरस आया, इसमें लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई, इसका कोई इलाज नहीं है। एक वाहिद इलाज पूरे दुनिया के लेवल पे ये निकाला गया कि अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो आने वाले दौर में जब इस पर अटैक होगा कोरोना वायरस का, हम उससे सेफ रहेंगे। तो इसीलिए इसको बताया गया कि आप इलाज नहीं है, ये आपको इम्यूनिटी हाई करने के लिए दिया जा रहा है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जब ये आवाम समझ गई तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में ख़ास तौर से, और जनाब नीतीश कुमार जी का आप जानते ही हैं, उनका है कि अवेयरनेस करके कामों कीजिए, दबाव देकर आप नहीं कर सकते। अभी आपने देखा एक बिल आया यूपी में, ये जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। नीतीश कुमार जी का, हमारा वज़ीर आला बिहार का पहला रिएक्शन आया कि हम कानून के ज़रिए ये चीज़ लागू नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी में भी लोगों ने देखा कि ज़बरदस्ती नसबंदी हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। इनका है कि हम एजुकेट करके लोगों को तालीम-याफ्ता बनाकर हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल। और उन्होंने बताया कि जितनी बच्चियाँ इंटर के करके शादी हुई उनके 2 ही बच्चे हुए, और जो ग्रेजुएट हैं उनका 1 हुआ। तो हम तालीम के ज़रिए करेंगे। इसीलिए वैक्सीनेशन में भी अगर दबाव दिया जाता हम कामयाबी नहीं होते। हम आवाम को बेदार करेंगे, इसलिए हर लोग पढ़ा लिखा नहीं है। आपकी तरफ से ऑनलाइन मैसेज क्या है? ऑनलाइन का मैसेज है कि जनाब नीतीश कुमार जी का जो अभियान है 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीन, इसको 100% पूरा करना है और अपने भी हम टीका लें और लोगों को टीका लेने के लिए बेदार करें और 100% टारगेट अचीव करें, ताकि बिहार पूरे हिंदुस्तान में अव्वल मुकाम हासिल करें। मुस्लिम समाज के लिए स्पेशली, मुस्लिम समाज को मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि मदारिस और मसाजिद ये बैकबोन है मुसलमानों का, इसको बेहतर किया जाए। मदरसे जितने 4000 टीकाकरण के संबंध में ये है कि मदारिस के हमारे उलमा तकरीबन 4000 मदरसे हैं और हमारे तकरीबन 15000 टीचर हैं और तकरीबन 8 लाख बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे उलमाए कराम मदारिस में तालीम के साथ साथ लोगों को अवेयर करें कि वो लोग टीका खुद लें, टीका दिलवाएं। और मदरसों को हमने मरकज़ बनाया है कि टीकाकरण का वहाँ मरकज़ बनाइए ताकि वहाँ से सही पैगाम जाए। ये मेरा अपील है वो बिहार की आबादी से। थैंक यू। और डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे स्पेसिफिक चंपारण, बनकटवा हो गया, मोतिहारी हो गया, बाकी के इलाकों के लिए? मेरा ये पैगाम है कि
आलिम आप दीन तो कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे भी कर रहे हैं कि आलिम दीन ये लोग अगर पीछे आ गए हाँ। और जाग गए तो उतनी बड़ी फोर्स जो अभी कोविड में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं लोग, जी जी सब रुका हुआ है पढ़ने का, अगर ये उसमें लग जाते हैं अपनी अपनी जगह सब काम छोड़कर और कोविड के बारे में अवेयरनेस अगर बनाते तो बहुत बड़ा एक काम होगा। और जिसपे चेयरमैन साहब का सरपरस्ती भी है, नहीं ये क्योंकि बोले कि जबरदस्ती से नहीं कर सकते हैं, इनका अवेयरनेस पे हमको कहा गया, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और मेरा मदरसा या यहाँ चंपारण के लोग इस पे लगे हुए हैं। लेकिन आखिरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी मौजूदगी नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस तरह वार्मली ये नहीं करते, नीचे हम लोग के SDO हैं, सिविल सर्जन उस वक्त के, ये सब लोग पीछे नहीं रहते तो हम लोग इस कामयाबी तक नहीं पहुँचते। बिहार में चंपारण और चंपारण के मुसलमान टीकाकरण में अव्वल कैसे हुए, ये पूरी कहानी अंसारी साहब ने भी बताया, जो बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है, डॉक्टर प्रवेश साहब ने भी बताया, क्लियर हो गया। इस स्टोरी को करने का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा, परसेप्शन और ट्रूथ में अंतर करना हम लोग सीखें। थैंक यू।